गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ऑनलाइन क्लासेस में एक बार फिर से आपका स्वागत है। अपन एनवलप के बारे में पढ़ रहे थे, ठीक है, और इसके क्वेश्चन है वो आपको समझ में आ रहे हैं, ठीक है। उसी क्रम में आगे करते हैं क्वेश्चन। देखिए, इसको पढ़िए क्वेश्चन को, क्या इसमें दिया गया है कि आपको प्रूफ करवा रहा है। सिद्ध कीजिए कि दीर्घवृत्त, ठीक है, दीर्घवृत्त का समीकरण होता है आपको पता है, और इसने दिया भी है x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर इक्वल टू 1 के अर्ध संयुग्मी व्यास, यानी जो व्यास है उसका आपको व्यास लेना है आधा, और वो भी कैसा होना चाहिए, अर्ध संयुग्मी। आपको संयुग्मी का अच्छे से पता होगा, जैसे a प्लस है b है तो उसका संयुग्मी a माइनस है b, संयुग्मी से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते हो, मतलब इसमें एक आपका निर्देशांक है वो चेंज हो जाएगा। और व्यास लेना है कैसा, अर्ध लेना है और संयुग्मी लेना है। अर्ध संयुग्मी व्यासों के सिरों को मिलाने वाली रेखा सदैव दीर्घवृत्त x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर इक्वल टू 1/2 को स्पर्श करती है। मतलब क्या, देखो इसका ये कह रहा है कि ये आपको कोई दीर्घवृत्त लेना है, इसका अर्ध संयुग्मी व्यास लेना है, उस व्यास के दो सिरे ले लेने हैं, उनको मिलाने वाली रेखा, उस रेखा का समीकरण लिखेंगे, उसको हल करेंगे, ठीक है। और ये क्या कह रहा है, ये जो रेखा है ये इस दीर्घवृत्त को स्पर्श करनी चाहिए, यानी एनवलप का समीकरण, एनवलप की परिभाषा एक होती है, कोई एक होगा वक्र तो, और बाकी जो शेष वक्र उनको स्पर्श करेगा, वही यहाँ पे बात है, ठीक है। तो सिंपल सी बात ये है कि जो आप व्यास के दो सिरे ले रहे हो तो उन दोनों सिरों को मिलाने वाली रेखा का समीकरण आपको पता होना चाहिए, ठीक है। उसको हल करोगे, ये आना चाहिए दीर्घवृत्त का समीकरण। ये दीर्घवृत्त का समीकरण आपको लेके चलना है और ये दीर्घवृत्त का समीकरण आपको प्रूफ करना, ठीक है। समझ में आ गई होगी बात। देखिए शुरू करते हैं। ये आपका दीर्घवृत्त का समीकरण, ए डैश को बोलते हो दीर्घअक्ष, बी डैश को बोलते हो लघुअक्ष, ओ है वो दीर्घवृत्त का केंद्र, ठीक है। तो इसका जो व्यास है वो व्यास क्या होता है, ए डैश इसका व्यास है, ठीक है। देखिए अब क्या कह रहा है कि इस दीर्घवृत्त के अर्ध संयुग्मी व्यास, तो अर्ध संयुग्मी व्यास आप इसमें कहाँ पे लिखोगे, किस तरीके से लिखोगे, वो इम्पोर्टेंट है। देखिए ये इस तरीके से आपको लेना है, मतलब ये जो व्यास है इसका आधा होना चाहिए, तो ये लगभग इसका आधा है, आप देख सकते हो, आधा इधर से बचेगा, आधा इधर से, ये ठीक है। तो इस तरीके से आपको लेना है, इस तरीके से लेना ताकि ये इस प्रकार दिखाई दे, ये इस व्यास का क्या है, आधा व्यास, ठीक है। ये इसका व्यास हो गया। पी क्यू को आप क्या बोलोगे, दीर्घवृत्त एक का अर्ध संयुग्मी व्यास, इसके दो सिरे हो गए पी। तो इस रेखा पी क्यू का समीकरण आपको पता होना चाहिए, उसको हल करोगे क्या होना चाहिए, ये कह रहा है कि ये रेखा यानी रेखा पी क्यू इस दीर्घवृत्त को सदैव स्पर्श करनी चाहिए, यानी इस रेखा के समीकरण को हल करोगे, एनवलप का समीकरण क्या आना चाहिए, ये दीर्घवृत्त का समीकरण आना चाहिए, ठीक है। आप इसको बढ़ाना चाहो तो थोड़ा इस तरीके से बना सकते हो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब सबसे इम्पोर्टेंट बात अपने को P और Q के निर्देशांक लिखने हैं। अपने को क्या लिखते हैं, P और Q के निर्देशांक, और मैं आपको ये बता चुका हूँ कि यहाँ पे P और Q है वो एक रेखा PQ या जो दीर्घवृत्त एक है उसके अर्ध संयुग्मी व्यास है,
इस पे भी स्थित है और दीर्घवृत्त पे भी स्थित है। और दीर्घवृत्त पे स्थित है मतलब इसके निर्देशांक को दीर्घवृत्त के समीकरण को संतुष्ट करने चाहिए। इसका मतलब ये है पहला निर्देशांक x का होगा, दूसरा y, पहला निर्देशांक x, दूसरा y। x और y के साथ कैसे कौन से मान रखोगे ताकि ये समीकरण संतुष्ट हो जाए। एक क्वेश्चन में मैं आपको पहले बता चुका हूँ, जिसमें अपन ने मान लिया था ए स्क्वायर x का मान में एक तो आएगा, एक में cos थीटा, एक में sin थीटा। ये मैं आपको पहले बता चुका हूँ क्वेश्चन में, उसी तरीके से होगा। देखिए इसका निर्देशांक क्या हो जाएगा, p का a cos थीटा, b sin थीटा। देख सकते हो आप अक्स की जगह रखोगे a cos थीटा, a स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, a स्क्वायर से a स्क्वायर कैंसिल, cos स्क्वायर थीटा। y की जगह रखते हो b sin थीटा, तो b स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा, b स्क्वायर से b स्क्वायर कैंसिल, sin स्क्वायर थीटा, cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा। ठीक है। अब जो दूसरा निर्देशांक है इसमें देखो आपको क्या चेंज करना है। पहली बात तो यहाँ पे यदि आपको निर्देशांक लेते हो, यहाँ पे जब देखो x का मान प्लस में, y का मान प्लस में, यहाँ पे कुछ मान लोगे तो y का मान तो प्लस में रहेगा, लेकिन x का मान किस में आ जाएगा, माइनस में। आप अच्छे से जानते हो x का मान इधर प्लस में, इधर माइनस में, y का मान इधर प्लस में, इधर माइनस में। तो यहाँ जो निर्देशांक होगा इसमें जो x का मान होगा इसमें आपको मान होगा किसमें, वो माइनस में। देखिए ये प्लस था, ये माइनस का। पहली बात तो ये वहाँ पे लिया था a cos थीटा, इसमें ले लेंगे a sin थीटा। वहाँ पे लिया था b sin थीटा, यहाँ पे b cos थीटा। मतलब साइन और cos को भी एक्सचेंज कर दिया अपन ने। ठीक है, उससे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। क्यों नहीं पड़ेगा, क्योंकि यहाँ से आ जाएगा sin स्क्वायर थीटा और यहाँ से आ जाएगा cos स्क्वायर थीटा, मान है वो वही रहेगा। तो इस तरीके से आपको ये p और q के निर्देशांक अप्लाई करना है। ठीक है, इनको आप रख के देख सकते हो, ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, स्क्वायर करेंगे तो मान है वो 1 ही आएगा। ठीक है, देखिए ये आराम से लिख लोगे। मेन वर्ड एक के हर संयुक्त निवास के दो सिरे हैं, p है, q है, जिनके निर्देशांक क्रम से जो p है उसका a cos थीटा, b sin थीटा, और q का माइनस a sin थीटा, b cos थीटा। ठीक है। अब देखिए आपको तो PQ है, ये एक सरल रेखा दिखाई दे रही है जहाँ पे आपको बिंदु P के निर्देशांक पता है और Q के निर्देशांक पता है। तो दो बिंदु, इनके निर्देशांक एक का मान लो y1 है, दूसरे का x2 y2 है। ठीक है, उनको मिलाने वाली सरल रेखा का समीकरण ये आपका पिछले क्लास में आया हुआ है, आपको पता होना चाहिए। लिखते देखिए उसको। दो बिंदुओं
कौन से x1 y1 और x2 y2 को मिलाने वाली रेखा का समीकरण। x1 y1 x2 y2 समीकरण क्या होता है? इसके बाद ये लिखोगे आप ये समीकरण होता है आपका, ये पिछले क्लासों में आया हुआ है, आपने पढ़ा होगा y माइनस वाई वन इज इक्वल टू वाई टू माइनस वाई वन अपॉन एक्स टू माइनस एक्स वन इंटू एक्स माइनस एक्स वन। ठीक है, तो ये आपका देखो इसलिए कहते हैं कि जो आपने पीछे पढ़ा है उसको हमेशा याद रखना चाहिए, वो कहीं ना कहीं काम में आता रहेगा। कुछ भी आपको छोड़ना नहीं है कि भैया अपन ने पढ़ लिया अब इसको छोड़ देते हैं, नहीं। मैथ में ऐसा बिल्कुल भी नहीं चलेगा, और मैथ का कोई भी सब्जेक्ट हो हमेशा जो आपने पढ़ा है वो कभी न कभी आपके काम में आएगा। ठीक है, तो ये आपने पढ़ा होगा सिंपल था, अगर नहीं पढ़ा तो आप देख लेना पीछे क्लास में, आपको मिल जाएगा क्लास में। ठीक है, तो अब इसमें आपको मान अप्लाई करना है y1 x2 और उसको हल करते हैं। जिस प्रकार से आप एनवालों के समीकरण, कोई भी एनवालों का समीकरण याद करते हैं उसका प्रोसेस आपको पता है। दो तरीके हैं आपके पास, अवकलन कर दो या द्विघात बना लो। जो समीकरण आएगी उसको देख लेते हैं तो किस प्रकार से समीकरण प्राप्त होते हैं। ठीक है, लिखो आप इसको। रेखा PQ का समीकरण होगा y माइनस y1 का मान आप देख सकते हो डायग्राम से। y माइनस बी साइन थीटा पहला था, एक कोस थीटा, बी साइन थीटा, क्या आ जाएगा y माइनस बी साइन थीटा। यहाँ पे था y2 माइनस y1, तो यहाँ पे जो आपका दूसरा निर्देशांक वो क्या था, b कोस थीटा। माइनस y1 और जो y1 है उसका मान वही b साइन थीटा। x2 तो x1 का तो मान था a कोस थीटा, और जो x2 है उसका मान था माइनस a साइन थीटा। y2 माइनस y1 और x2 माइनस x1। x माइनस a cos थीटा, x माइनस x1 यानी x1 का मान a cos थीटा। आप ध्यान से देख लीजिए, x1 का मान a cos थीटा। ठीक है, जो आपका y1 है उसका मान b sin थीटा, x1 का मान a cos थीटा, y1 का मान b sin थीटा, x2 का मान माइनस a sin थीटा, y2 का मान b cos थीटा। y माइनस बी साइन थीटा इंटू माइनस ए साइन थीटा माइनस ए कॉस थीटा। बी कॉस थीटा माइनस बी साइन थीटा इंटू एक्स माइनस ए कॉस थीटा। एक तरह आ जाएगा, मल्टीप्लाई करते हैं, देखते हैं। पहला पद हो जाएगा माइनस का ए वाई साइन थीटा, दूसरा माइनस का ए वाई कोस थीटा, और ये माइनस माइनस प्लस ए बी साइन स्क्वायर थीटा, माइनस माइनस
प्लस ए बी साइन थीटा कोस थीटा। इस तरीके से ये हो जाएगा। इसका पहला पद बी एक्स कोस थीटा माइनस ए बी कोस स्क्वायर थीटा माइनस का बी एक्स साइन थीटा और प्लस का ए बी साइन थीटा कोस थीटा। ठीक है, समझ में आ रहा होगा आपके। अब देखिए कुछ कैंसिल हो रहा है, ए बी साइन थीटा कोस थीटा, ए बी साइन थीटा कोस थीटा, ये कैंसिल आपका। और देखिए इन दोनों से कॉमन आ जाएगा माइनस का ए वाई, क्या बचेगा साइन थीटा प्लस कोस थीटा। ये देखो यहाँ पे माइनस का ए बी कोस स्क्वायर थीटा है, ये इधर आएगा प्लस का ए बी कोस स्क्वायर थीटा, ए बी कॉमन आ जाएगा। क्या बचेगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा। और कौन सा रहेगा देखो बी एक्स साइन थीटा, ये आपका इधर आ जाएगा। तो यहाँ पे प्लस का बी एक्स कॉमन लेंगे तो ये मान लो प्लस का साइन थीटा, बी एक्स कोस थीटा इधर आएगा तो माइनस का बी एक्स कोस थीटा, बी एक्स कॉमन माइनस का कोस थीटा इज इक्वल टू 0। ठीक है, इसका मान 1। साइन थीटा प्लस कोस थीटा ये हो जाएगा 1, तो प्लस का ए बी बी एक्स और बाकी ऐसे कैसे लिखा है, इसका मान अप्लाई कर दिया 1। ठीक है, देखो ये प्लस का ए बी है एक तरफ, ठीक है, ये माइनस का ए वाई, ये उधर जाके प्लस का ए वाई साइन थीटा प्लस कोस थीटा, ये प्लस का बी एक्स तो ये इधर आके माइनस का बी एक्स साइन थीटा माइनस कोस थीटा। इसको इधर ही रहने दो, इन दोनों का उधर प्रतिस्थापित कर दीजिए, एक तरफ ए बी एक तरफ साइन थीटा कोस थीटा आ गया, पराचल यहाँ पे थीटा है ही। ठीक है, सिंपल सी बात है। समीकरण 2 का पराचल थीटा के सापेक्ष अवकलन करने पर ठीक है, इतना लिखो इसको। इसका पहले पद का अवकलन करोगे, ए वाई का तो होगा नहीं, साइन थीटा कोस थीटा, कोस थीटा का माइनस साइन थीटा माइनस बी एक्स ऐसे कैसे, साइन थीटा कोस थीटा का माइनस साइन थीटा माइनस माइनस
प्लस का साइन थीटा, ए भी कॉन्स्टेंट है 0। समीकरण 3। प्रोसेस आपके समझ में आ गया होगा आगे क्या करना है, बहुत क्वेश्चन कर चुके हैं। समीकरण 2 का वर्ग प्लस समीकरण 3 का वर्ग। देखिए इसका वर्ग, इसको आप ए समझिए, इसको बी समझिए। ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2a। पहले इसका स्क्वायर करते हैं। ये स्टेप थोड़ी बड़ी होगी, ध्यान से करना है। क्या हो जाएगा इसका स्क्वायर, ए स्क्वायर वाई स्क्वायर, इसका स्क्वायर करोगे तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा कोस थीटा प्लस बी स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर करेंगे क्या हो जाएगा, प्लस बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा माइनस 2 साइन थीटा कोस थीटा। अब तीसरा पद माइनस 2 ए बी, ठीक है। तो 2ab, तो देखिए ए बी अक्ष वाई, इसको और इसको मल्टीप्लाई करोगे तो वापस a प्लस बी माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, साइन स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा। समझ में आ गया होगा मेरी बात। अपन ने इसका स्क्वायर कर दिया पूरे पद का, ठीक है। ये हो गई समीकरण 2 की एलएचएस का वर्ग। अब समीकरण 3 की एलएचएस का वर्ग, थोड़ा सा चेंज है प्लस माइनस का और बाकी सेम है। अब देते देखिए क्या हो जाएगा, पहले पर प्लस ए स्क्वायर वाई स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2 साइन थीटा कोस थीटा प्लस इसका स्क्वायर करो बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस का 2 साइन थीटा कोस थीटा माइनस 2 ए बी, यहाँ पे माइनस है, वही आ जाएगा ए बी एक्स वाई, ए माइनस बी ए प्लस बी। अब की बार आएगा ए स्क्वायर यानी कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। इसके आरएचएस का वर्ग ए स्क्वायर बी स्क्वायर और आपका 0 का स्क्वायर 0 बराबर में ए स्क्वायर बी स्क्वायर। यह समीकरण आएगी समीकरण 2 का वर्ग प्लस समीकरण 3 का वर्ग, ठीक है। आगे देखो इसका मान 1 साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा 1 प्लस 2 साइन थीटा कोस थीटा बी स्क्वायर, इसका मान 1 माइनस 2 साइन थीटा कोस थीटा। इसको एक बार ऐसे कैसे लिखेंगे,
माइनस 2ab प्लस वाई साइन स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा, इसका मान हो जाएगा 1। वन माइनस 2 साइन थीटा कोस थीटा इंटू ए स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर, इसका मान भी 1। वन प्लस 2 साइन थीटा कोस थीटा। अब जो यहाँ पे माइनस है इसको अंदर मल्टीप्लाई करा देते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा प्लस 2abx y, ये माइनस का हो जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा। टू ए बी एक्स वाई साइन स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा, ठीक है। इससे इसको आप ये और ये एक ही बात है दोनों, ये माइनस है इसको अगर मल्टीप्लाई करा दिए माइनस, ये प्लस, तो साइन स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा, ये प्लस। अब ये दोनों पद सेम है, देखिए ये प्लस का ये माइनस का है, क्या हो जाएंगे कैंसिल, ठीक है। देखिए यहाँ से ए स्क्वायर वाई स्क्वायर कॉमन ले लेना है, बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर कॉमन ले लेना है, आंसर आ गया, ठीक है। लिख लो थोड़ा सा और। इन दोनों से ए स्क्वायर वाई स्क्वायर कॉमन लोगे, 1 प्लस 2 साइन थीटा कोस थीटा 1 माइनस 2 साइन थीटा कोस थीटा, इसी प्रकार कॉमन आ जाएगा बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर, इनको लिख दो ऐसे करके। वन माइनस 2 साइन थीटा कोस थीटा 1 प्लस 2 साइन थीटा कोस थीटा, कैंसिल हो गया, बराबर में ए स्क्वायर बी स्क्वायर, कैंसिल 2 साइन थीटा कोस थीटा से ये भी कैंसिल, 1 प्लस 1 2 1 प्लस 1 2, क्या बचा 2a स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर b स्क्वायर, ठीक है। दो यहाँ से कॉमन आ जाएगा, अपॉन में चला जाएगा, क्या बच जाएगा a स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस b स्क्वायर एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर b स्क्वायर बाई 2। आंसर में देखिए इधर केवल आ रहा है 1/2, इतना तो दिमाग लगा सकते हो, ए स्क्वायर बी स्क्वायर को हटाना है, दोनों तरफ भाग दे देंगे जिसका ए स्क्वायर बी स्क्वायर का। भाग दे दिया प्रत्येक पद में ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ये से कैंसिल, यहाँ से बी स्क्वायर कैंसिल, यहाँ से ए स्क्वायर कैंसिल, क्या बचेगा यहाँ से एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर बच जाएगा, यहाँ से क्या बचेगा वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, यहाँ से क्या बचेगा 1/2, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1/2, ये आपको प्रूव करना है। ये क्या है, जो आपकी सरल रेखा है PQ, जो क्या है दीर्घवृत्त एक के अर्ध संयुग्म में व्यासों को मिलाने वाली सरल रेखा है, उसके एनवालोप का समीकरण है, क्या है एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर
प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1/2। ठीक है, ये क्वेश्चन था। समझ में आया होगा अच्छे से? ओके, आज की क्लास में इतना ही, बाकी अगली क्लास में।